आई एम सो सैड नो बडी केयर्स अबाउट मी। एक बात सुनो, ठीक है, आप सैड हो, कोई केयर नहीं करता, कोई केयर करेगा भी नहीं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, केवल आप हैं जो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी केवल अपने माइंड को। ठीक है, आप किसी और के थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इन कोई भी चीज़ कल पे डालने की ज़रूरत नहीं है, कल कभी नहीं आता। ठीक है, कल भी आज ही आएगा, मतलब कि समझ रहे हो ना, अगर कल है तो वो आज ही आएगा, समझ रहे हो, जो आज है वो कल। ठीक है, अगर आप सैड एंड डिप्रेस्ड है, मैंने डिप्रेशन के एनजाइटी के एलिमेंट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, बट द थिंग इज डिप्रेशन, डिप्रेस्ड फील करना रियल है, लेकिन डिप्रेस्ड ही रहना वो एक चीज़ गलत है। ठीक है, वो चीज़ आप ही चेंज कर सकते हैं, है ना। एंड इस कलयुग में सर्वाइव करना है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड, हर चीज़ आपको एक्ट क्विकली करनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी आप डिपेंड नहीं रह सकते हमेशा के लिए, है ना। सुबह उठो एंड लुक इन द मिरर एंड यू हैव टू से, एक ही अफर्मेशन होती है, मैं हमेशा कहता हूँ यस आई कैन, यस आई विल। ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, एंड यू हैव टू डू इट, और कोई नहीं आनेगा। एंड सेकेंडली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इस कलयुग में, अब इस मॉडर्न टाइम में एवरीथिंग नीड्स टू बी अपडेटेड, है ना। एंड सी, ऑनलाइन एजुकेशन अगर आपको करनी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है अगर आपको कुछ सीखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे जाना है। कॉस्ट ठीक है कि काफ़ी सारी चीज़ें गार्बेज से भी भरी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी को लेके तो बहुत ज़्यादा। सो या यू हैव टू गेट अप एंड टेक योर चार्ज, ये मैं मेन जो चीज़ बता रहा था वो तो यही थी, है ना। आपको अपना चार्ज खुद लेना पड़ेगा। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू एक्ट क्विकली। एकदम मैं तो हमेशा वॉर जोन में रहता हूँ, ऑब्वियसली एक्टिव हर जगह, हर टाइम एक्टिव, हर जगह मेरे को क्या चीज़ बोलनी है, क्या एक्ट करना है, एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग को एक्टिव रखना। उसके अलावा आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। चक्रा मेडिटेशन करें, वो नॉर्मल मेडिटेशन अगर आप करेंगे वो भी आपका दिमाग शार्प करेगी। आपको पता होगा हार्ट आपका सिग्नल देगा माइंड को, ब्लड पंप करेगा वहाँ पे मेडिटेशन जब आप करेंगे, एंड आपको बताएगा कि आपको कलयुग में कैसे सर्वाइव करना। ठीक है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो ही आपको शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड द थिंग इज, देन उसके बाद मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, प्लैनेट्स के ऊपर। रेट्रोग्रेड हो गया, कम्बस्ट हो गए, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, एंड कम्बस्ट की डेफिनेशन क्या होती है थी, एक जो साइन होता है 30 डिग्री लॉन्ग होता है, एंड उस 30 डिग्री साइन के बीच में 30 डिग्री लॉन्ग एक साइन होता है। ठीक है, 12 साइन होते हैं, 360 डिग्री हो गया, है ना। एंड अगर उस साइन के बीच में अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्सन बॉर्न हुआ है एंड सन उस 30 डिग्री में आ रहा है, एंड उसके पास कोई और प्लैनेट भी बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि सन के पास अगर कोई सन की हीट से कोई प्लैनेट बर्न हो रहा है तो उसकी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज जो है वो बर्न आउट हो जाती हैं, है ना। एंड तो वो कम्बस्ट कहलाता है प्लैनेट। एंड हर जगह इसकी डेफिनेशन अलग अलग लिखी हुई है हर प्लैनेट की। जुपिटर 10-12 डिग्री, वीनस की 7-8 डिग्री, देन मरकरी की 8-9 डिग्री, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। एंड ऐप भी अगर आप खोल के देखेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कम्बस्ट, सी लिखा रहता है वहाँ पे प्लैनेट्स में, अगर आप जाएंगे कम्बस्ट। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, अगर सन के 6.20 के अंडर कोई प्लैनेट आ रहा है तो वो कम्बस्ट माना जाता है, एंड माना जाता है कि सारी पॉजिटिव क्वालिटीज जो है वो बर्न आउट हो जाती हैं एक घर में आके। लाइक वीनस बैठ गया तो डाइवोर्स की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, वीनस की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज बर्न हो जाती हैं। तो अगर 6.20 डिग्री के पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं, एंड देन थोड़ा फार भी है तो भी होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो जब भी बर्न होंगी। देन अबाउट रेट्रोग्रेड प्लैनेट। अब ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स क्या होते हैं, बैकवर्ड मूविंग प्लैनेट्स होते हैं। सन और मून नहीं बैकवर्ड मूव करते, ठीक है। राहु केतु वो भी इसमें लिखा रहता है लेकिन नहीं माना जाता। जो मेन प्लैनेट्स होते हैं इन चारों के अलावा, ठीक है, उनको देखा जाता है। एंड कैसे देखो, ईयरली ट्रांजिट दिखाते हैं, डेली हॉरोस्कोप आ गया, वीकली, मंथली, उसमें दिखाते हैं कि जो है मरकरी साल में 4 बार रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है। उसका मेरे पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। एंड ये कोई, मैं आपको जो डाटा में पुट ऑन कर रहा हूँ सारा एक लाइफ टाइम डाटा है, लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है ईयरली ट्रांजिट वगैरह नहीं है, लाइफ टाइम का डाटा है। एंड रियल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूँगा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपको नहीं इफेक्ट करने के, वो इफेक्ट आपको जब करेंगे जब आपके लगन चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, ठीक है। एंड उसके ऊपर ही मेरे को फिर हर प्लैनेट के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पर्टिकुलर इन प्लैनेट जो है वो क्या इफेक्ट देगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है नेगेटिव ही इफेक्ट देगा, वो आपको थोड़ा माइंड में सिचुएशंस क्रिएट करेगा सर्टन प्लैनेट के तहत, ठीक है। सारे प्लैनेट अलग, तो मेरे को उसके ऊपर सेपरेटली हर प्लैनेट की वीडियो बनानी पड़ेगी। आप लोग पूछ रहे थे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विन फ्लेम के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने यहाँ लिख लिया है, अभी लिख दूंगा मैं। राहु केतु की 6 वीडियो रह गई हैं, ठीक है। एंड चलिए चार्ट के ऊपर इन डिटेल बनाना है, वो लिखा हुआ है, डाइट प्लान लिखा हुआ है, तो वो सब जो आप बोलते हो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ, मैं स्लोली बना दूंगा सारी। कम्बस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कम्बस्ट प्लैनेट्स के बारे में भी मैं सेपरेटली एक वीडियो में ही बना दूंगा, सारे की 5-7 प्लैनेट्स जो भी होते हैं, है ना। देन उसके बाद मेरे को नक्षत्र के ऊपर बात करनी है
कि लाइक से कि एक पर्सन है, इसका मून साइन सेम है दूसरे पर्सन के जैसा ही, बट नेचर क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र क्या है? मून की 20 मून जो है, ठीक है, फीमेल एनर्जी सिग्निफाई करते हैं, बट मेनली वो मेल थे एंड उनकी 27 वाइफ थी एंड सबसे प्रिय उनकी वो थी रोहिणी। एंड इस कारण उनको राजा दक्ष के द्वारा आई गेस हाँ श्राप दिया गया था, सारी उनकी चमक चली जाएगी। देन उन्होंने लॉर्ड शिवा की प्रार्थना करी थी बहुत। लॉर्ड शिवा ने उनसे कहा था कि ठीक है कि जो उनका श्राप है वो पूरा ख़त्म नहीं होगा। इट्स लाइक कि ठीक है आप पूरा चक्कर लगाएंगे एंड 15 दिन वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। ठीक है, 15 दिन आप ऐसे रहेंगे, फिर 15 दिन आप ऐसे रहेंगे एंड उनका श्राप भी नहीं जानेगा एंड आपकी भी पावर नहीं ख़त्म होने की। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था देन। एंड ऑब्वियसली एक और मरकरी का क्यों कोई जेंडर नहीं है? ये बहुत ही डिज़ास्टर स्टोरी है आई गेस। ठीक है, बताता हूँ मैं फिर भी, चलो। कि जुपिटर जो थे एक ओल्ड पर्सन थे, ओल्ड मैन थे, उनकी वाइफ थी तारा, है ना। एंड जो मून थे उनका जो था, मून का और तारा का जो चाइल्ड हुआ था वो था मरकरी। एंड जब ये बात जुपिटर को पता लगी, उन्होंने उस चाइल्ड को कर्स कर दिया था, इसलिए मरकरी का कोई जेंडर नहीं है ना। मरकरी और सैटर्न का मैंने बता का कोई जेंडर नहीं है। तो दिस वॉज डिजास्टर दैट हैपेंड। एंड या उन नक्षत्र के ऊपर भी मैं कि मून कौन से नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हैं, मून नक्षत्र के बेस दोस्तों मैं 27 वीडियो एक अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से सेपरेटली बनाऊंगा राहु केतु कवर करने के बाद। साथ साथ मैं कौन सी वीडियो चलाऊंगा मेरे को बता दो, या तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर बनाऊं पर्टिकुलरली एक एक प्लैनेट को लेके, या मैं नक्षत्र शुरू कर दूं, है ना। और कम्बस्ट का मैंने आपको बता दिया, रेट्रोग्रेड पे बनानी पड़ेगी, हर प्लैनेट का अलग अलग नेचर होता है। एंड या दैट्स इट। एंड नक्षत्र में भी आपको बताऊं, जैसे कि अश्लेषा नक्षत्र है, सब कहते हैं कि डील्स विद द स्नेक, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्नेक्स नहीं होते, वो बेसिकली नागाज होते हैं। ठीक है, नागाज कहाँ होते हैं? जो समुद्र के अंदर, बेड के अंदर, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं नागाज। तो थोड़ा डिफरेंट होता है, सब कहते हैं कि लोग चीट कर सकते हैं, ये वो, ऐसा नहीं है। एक अलग हर चीज़ की डेफिनेशन है, हर जगह इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से पुट ऑन की गई है। मैं जस्ट बात करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मैंने स्टडी करी हैं ओवर द ईयर्स, उस रिगार्ड में मैं बात करता हूँ। एंड देन आप मुझे बता दो, पहले नक्षत्र के ऊपर बनाऊंगा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। एंड और कोई भी टॉपिक अगर कवर करना हो आप मुझे बता देना, आई विल कवर। ठीक है, या